Hello friends, welcome back to Indian YouTuber नीलम नायक्स चैनल। ये वीडियो मैं काफ़ी समय बाद बना रही हूँ। काफ़ी आई थिंक बहुत हफ्ते हो गए हैं जो मैंने एक व्लॉग नहीं पोस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो अभी भी चल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वो चीज़ें क्या हैं उसके बारे में मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। आज का व्लॉग नहीं, मुझे कुछ बातें करनी थी बस आप लोगों से। तो बस क्योंकि इतनी चीज़ें चल रही हैं तो मुझे लग रहा था कि कुछ बातें मन में भी होती हैं तो उन्हें ज़रूर बतानी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए, उसे सुनना ज़रूर चाहिए। तो ये बातें मेरे दिमाग में बहुत समय से खटक रही थी। बहुत समय से कुछ कुछ ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द, जिसके बारे में हम देखते तो हैं पर उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस उसी के बारे में बात करूंगी। अगर आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मेरा ओपिनियन अच्छा नहीं लगता है, वो आपका ओपिनियन है। इसमें मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, इसमें मुझे कोई भी पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए। मेरा खुद का ओपिनियन है जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें मेरी बातों को सुना जा सकता है, मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ पूरी आज़ादी के साथ। तो बस मैं वही कर रही हूँ। आपने सुना ही होगा कि आजकल हमारे समाज में चल क्या रहा है। किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी को पिन पॉइंट भी नहीं करूंगी। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। मतलब 2020 में अगर लोगों की सोच ऐसी है, ठीक है, 21 सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, हम 21वीं सदी के जनरेशन है। अगर आज भी हमारे देश में, मैं अपने देश की बात करती हूँ क्योंकि दुनिया तो देखी नहीं है मैंने, जितना मैंने सुना है वो सुना है, तो मैं अपने देश से रिलेटेड ही बात करती हूँ। हमारे देश में अगर आज भी 2020 में लोगों की सोच ऐसी है और इतनी ओछी है, तो शायद इस समाज को सुधरने की जरूरत है। उस समाज का हिस्सा तो हम हैं ही, आप हैं, हम सब हैं। हर कोई पूछने लगता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं। हम तो एक सागर की एक बूंद है, उस बूंद से हम सागर तो नहीं बना देंगे ना। वो बात सही है, लेकिन आप अपने घर में चेंज लाइए। दुनिया का ठेका आपने नहीं ले रखा है। अगर किसी के घर में शादी नहीं हो रही तो शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, शादी कर। आपको क्या पड़ी है किसी के घर में शादी नहीं हो रही तो उसको नहीं करनी शादी? आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि शादी कब करनी चाहिए? शादी हो गई तो उसके बाद तुरंत बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। क्यों? क्योंकि शादी करने के बाद इंसान को लाइसेंस बन जाता है, बच्चे के पैदा करने की फैक्ट्री बन जाएगा वो इंसान। खुद की लाइफ नहीं, खुद का चॉइस नहीं करना बच्चा, हमें नहीं करनी शादी। हमें एक लड़की के लिए आप लोग हर तरीके के नियम लगाते हैं, एक औरत पर हर तरीके के नियम लगेंगे। टाइम से खाना दो, घर का काम टाइम से करो, ऑफिस का काम टाइम से करो, सब कुछ मैनेज करो। और एक आदमी के लिए कुछ नहीं, घर का खाना भी टाइम से दो, बच्चों की देखभाल भी करो। औरत की देखभाल कौन करेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? उसके बारे में पूछेगा कौन? अगर लड़की अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है तो उस पे उंगली, ऐसी कपड़े पहनती हो तभी लोगों के रेप होते हैं। क्या बुर्खा पहनेंगे तो रेप नहीं होंगे? अगर कोई साड़ी पहनेगा तो रेप नहीं होगा? अगर किसी के मन ही ओछा है, आपने अपनी बेटी को क्यों सिखा रहे हो? बेटी तुम्हारी जन्मों जन्मान से ये सीखते आ रही है। अपने बेटों को भी संस्कार दो थोड़े, कि किसी बेटी को देख रहे हो तो तुम अपनी बहन की तरह देखो, अपनी माँ की तरह देखो, एक दोस्त की तरह देखो। उसको नहीं सिखाओगे। घर की बेटियों पर सारी पाबंदी लगा दो। थोड़ी देर के लिए बेटी बाहर क्या चली गई, 10 तरीके के फोन आ जाएंगे घर से, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। और सुबह से लेकर शाम तक आपके घर का लड़का बाहर है तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं, उस पर कोई उंगली नहीं, क्योंकि वो लड़का है। इसलिए हम लड़कियां हैं, इसलिए हमारे पर हर तरह की बंदिशें। अगर समाज को बदलना है तो हर किसी की सोच बदलनी चाहिए। सिर्फ औरत और आदमी का खेल नहीं है यहाँ पर। और यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी सोच ओछी नहीं है, पर जिनकी है उनको अगर सुधर नहीं सकते ना तो उनके मन में डर ही काम करेगा। जिनको सुधरना नहीं है उनको डरा कर ही उनको सिखाना पड़ेगा। अपने घर में शुरू करो ये सब चीजें, अपने घर में बात करना शुरू करो, फिर बाद में दूसरों को ज्ञान दो। अरे दूसरे के घर में क्या हो रहा है, आपको क्या पड़ी है? मतलब मैं आपको रियल इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पेरेंट्स जहां रहते हैं, मतलब अब यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर मेरी उतनी चरम सीमा पहुंच गई तो मैं लोगों के नाम भी लूंगी, ठीक है?
ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, पढ़े लिखे लोग, वर्किंग लोग, और वो छोड़िए टीचर्स, हमारे समाज के जो उद्धारक माने जाते हैं, हमारे देश का जो युवा तैयार कर रहे हैं, उनकी सोच ऐसी है, ओछी। वो आपको सिखाएंगे आपको घर कैसे चलाना है। अरे मेरा घर मुझे जैसे चलाना है मुझे चलाना है। मैं आपके घर में आ रही हूं बताने? नहीं ना, तो आप दूसरे के घर में क्यों जा रहे हैं किसी को बताने? ये बातें मेरे मन में बहुत समय से चल रही हैं, बहुत समय से चल रही हैं। कुछ लड़के होते हैं, अब यहां पर ना आप मुझे कोट मत कर लेना कि लड़कों पे ही क्यों तुम कह रही हो, नहीं। जो चीजें मुझे दिखी हैं वो चंद लोगों की बात कर रही हूं। आप अगर महान हैं तो हाथ जोड़कर मैं आपकी प्रशंसा करती हूं, ठीक है? आप बहुत महान हैं, पर आपकी तरह हर कोई महान नहीं है। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन बताएंगे, पर सोच कैसी होती है? ओछी। पहले बोल देंगे कि भैया हम ऐसे हैं, हम तो आज की जनरेशन है, हम तो इसमें बिलीव नहीं करते, उसमें बिलीव नहीं करते, ये नेगेटिविटी है हमारे सोसाइटी की। पर जब खुद की बात आती है तो हम सब एक्सेप्ट करते हैं। हम दहेज भी एक्सेप्ट करते हैं, हम बुराई भी एक्सेप्ट करते हैं, हम गलत चीजें जो हमारे समाज की हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई से आपका सोच नहीं बदल सकता तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। इससे अच्छे गांव के लोग हैं, क्योंकि कम से कम गांव के लोगों ने कुछ छोटी सी दुनिया देखी है। उनको कभी मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी छोटी सी दुनिया के बाहर जा सके। अगर उनकी लिमिटेड सोच है तो मैं एक पल को समझ भी सकती हूं कि उनकी लिमिटेड सोच है। तुम्हारी क्या एक्सक्यूज है? शहर में रह के जॉब करते हो, इतनी छोटी सोच कहां से लेकर आते हो? कहां से? या तो तुम्हारे घर के संस्कार ऐसे हैं, या तो तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, या तो तुम्हारे दोस्त भाई बहन ऐसे हैं, या तो तुम्हारी खुद की ओछी सोच है। अब डिसाइड कर लो कि किस पे ब्लेम डालना है। मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आती, अगर किसी की लाइफ उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चल रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आप आके हमारे घर का खर्चा चलाओगे? नहीं ना, तो आप उंगली क्यों कर रहे हो? किस चीज में मजा आ रहा है? और ये काम सिर्फ आदमी नहीं करते, औरतें भी करती हैं। एक औरत ने बहुत चीजें सही होंगी अपनी लाइफ में, पर उसकी लाइफ में जब एक दूसरी औरत आ जाती है, बहू बेटी किसी के रूप में आ जाती है, तो उसको वही चीजें समझाती हैं जो उनको बहुत जमाने में समझाया जा रहा था। उसके साथ वही करती हैं जो उनके साथ हो चुका है। तो रेवोल्यूशन कहां? एवोल्यूशन कहां? क्या बदले हो तुम समाज में? तुम खुद रोते हो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन तुम्हें जब बेटी या बहू होती है तो तुम भी वही चीज करते हो। चाहिए सबको बहू, ठीक है, जो बेटी जैसी रहे। पहले खुद तो बनो, पहले सास से मां तो बनो, फिर एक्सपेक्ट करो किसी बहू को। दूसरी की लड़की लेकर आ रहे हो तो उसको बेटी का दर्जा दोगे तो अब तुम्हें मां का दर्जा मिलेगा, तब तुम्हें बाप का दर्जा मिलेगा। अगर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ही बन के रहना है, अगर कानूनी रिश्ता रखना है तो उससे भी कानूनी रिश्ता ही एक्सपेक्ट करें आप। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि खून के रिश्ते होते हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता खून के रिश्ते क्या होते हैं। मेरे लिए सिर्फ दिल के रिश्ते होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं। वो प्यार के रिश्ते, दिल के रिश्ते मेरे दोस्तों में हो सकते हैं, मेरे अपनों में हो सकते हैं, मेरी फैमिली में भी हो सकते हैं। पर मैं सिर्फ इसलिए उस इंसान का साथ नहीं दूंगी क्योंकि उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। अगर मेरे दो प्यार बोलने से आप मुझे अपना समझते हो, वही ना हुआ खून का रिश्ता। आप अपना नस काटिए, मैं अपनी नस काटती हूं, दोनों का रंग लाल ही निकलेगा। किसी का हरा निकल जाए तो मुझे बता देना। तो क्या खून का रिश्ता बताते रहते हो तुम लोग? किस चीज के बारे में तुम लोग इतना इस तरह की सोच रख रहे हो कि ये हमारा अपना है तो इसके लिए हम अलग रूल लगाएंगे, वो हमारा बाहरी का है जिसके लिए अलग रूल लगाएंगे। अरे भैया, तुम अपने घर को देख लो, बाहर वालों को बख्श दो। लड़कियों को जेनरेशन से, सदियों से, सेंचुरी से, हजारों सालों से लड़कियों को ही समझाया जाता है, लड़कियों को ही सिखाया जाता है। अब वक्त आ गया कि अपने बेटों को भी सिखाओ। अगर 2020 में अगर इस कोरोना ने और कोविड ने कुछ नहीं सिखाया आपको, तो आगे आने वाले जन्म में भी नहीं सीख पाओगे। और फिर कुछ ऐसा होगा जो आपके मुंह पर पछाड़ पड़ जाएगी और अपने आप समझ में आ जाएगा। सबक तो मिल जाएगा, सीखो भले ही ना। तो बस यही सब बातें मुझे कुछ करनी थी, जो मन की बातें हैं। और मुझे पता है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया इसके अंदर, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर मुझे बात ही नहीं करनी थी। मुझे बस कुछ मैसेजेस कन्वे करना था, और जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूं स्पेसिफिकली, उन लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग,
जो अपने घरों में बैठकर दूसरे के घरों को आप वो देते हैं ना, नसीहत देते हैं, अपने घरों को देखो पहले, ठीक है? अपने घर में किस तरह के इंसान आप पाल रहे हो ना, उसको देखो। दूसरे का घर अपने आप बन जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। एंड हाथ जोड़कर मेरा प्रिय निवेदन है ऐसे टीचर्स से, जो अगर हमारे युवा जनरेशन की भागदौड़ ले रहे हैं अपने हाथ में, तो अपनी सोच थोड़ी ना बड़ी करो। अपनी ओछी सोच अगर है भी ना, तो अपने मन तक रखो, ताकि तुम्हें उतना औहदा मिल सके टीचर का। अगर आप नहीं उस तरह की सोच ले सकते हो, तो दूसरों को सिखाओ भी मत। ओछी सोच मत सिखाओ। अगर बंदा खुद सीख ले रहा है उतनी ओछी सोच, तो वो उसकी खुद की समझ है। बाकी घर वालों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। और बच्चों, सिर्फ घर वालों पे डिपेंडेंट मत रहो। तुम्हारी खुद की भी सूझबूझ है, उसका भी यूज करो। ऊपर वाला माला अगर किसी भगवान ने सबको बराबर दिया है, दिल बराबर दिया है, उसका कितना आपको यूज करना है वो आपके ऊपर है। तो बस इतनी सी भड़ास थी मेरी और इतनी सी बातें थी। मुझे लगता है कि काफी कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है। जो लोग ये बात समझ गए हैं उनके लिए थैंक यू। जिन लोगों को बातें नहीं समझ में आई हैं, भगवान करे तुम पर पड़े और इतनी लथाड़ पड़े कि अपने आप समझ में आ जाए। कम से कम समझो नहीं तो कम से कम डर के रहो, क्योंकि दो ही चीजें काम करेंगी, या तो आप इवॉल्व हो जाओ या तो डर के चुप रहो। तो अगर आप इवॉल्व नहीं हो सकते हो तो डर के चुप रहो। अब मैं इस वीडियो को न लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कुछ नहीं बोलूंगी, पर यह है कि ये मेरी एक दिल से वीडियो थी, ये दिल की बात थी, मन की बात थी मेरी। और हमारे जो समाज है उसके बारे में जो मेरे मन में बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्प हो जाएगा तो शेयर कर दीजिएगा बस। अगर आपको भी वो लगता है तो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए इस वीडियो से। तब तक इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक आपसे लेती है अलविदा। फिर मिलती है बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, अच्छी सोच रखिए, एवोल्यूशन में बिलीव रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।